गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओके। सो देखते हैं टॉपिक क्या है, किस प्रकार से काम करता है बेटा। दीज आर दोज रिएक्शंस, दीज आर दोज रिएक्शंस which are moves in both डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चलती है। ऐसी रिएक्शन जो बेटा दोनों डायरेक्शंस के अंदर चलती हैं, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी रिएक्शन आएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी रिएक्शन आएगी। मेरा मतलब A प्लस बी अगर रिएक्ट करेंगे तो C प्लस डी बना रहे हैं, तो C प्लस डी बनकर आफ्टर सम टाइम दोबारा से किसमें टूट सकते हैं? A प्लस बी के अंदर टूट सकते हैं। इनको बेटा हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ये रिएक्शंस क्लोज कंटेनर में होती है ना बेटा। कौन से कंटेनर में होती है? क्लोज कंटेनर में होती है। कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो बेटा, जैसे N2 + 3H2 इज इक्विलिब्रियम विद 2NH3, है ना बेटा। सबसे पहले N2 और 3 मॉलिक्यूल H2 के आपस में मिलकर 2 मॉलिक्यूल NH3 के बनाएंगे। आफ्टर सम टाइम कुछ मॉलिक्यूल जब NH3 के बन जाएंगे तो वो वापस ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसमें बेटा? N2 + 3H2 के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? तो इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शंस बोलेंगे बेटा? ये कौन सी एग्जांपल है? रिवर्सिबल। और ये रिएक्शन बेटा आपको पता है किसमें होगी? क्लोज कंटेनर के अंदर। एक एग्जांपल और ले लो, PCl5 इज इक्विलिब्रियम विद PCl3 + Cl2। ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी बेटा क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ में आया आप लोगों को? एक रिएक्शन और ले लो, H2 + I2 इज इक्विलिब्रियम विद 2HI। तो ये सब रिएक्शंस जो है इक्विलिब्रियम में है और ये रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मेरे कहने का मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर मिलेंगी, क्लोज कंटेनर के अंदर मिलेंगी। वहीं पर मैं दूसरी ओर बात करता हूं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस, these are those reactions which only occurs in a single direction, जो सिंगल डायरेक्शंस के अंदर चलती है, एक तरफ चलती है। मतलब रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा? वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH + HCl gives NaCl + H2O। दिस इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना बेटा। दूसरी एक रिएक्शन है C + O2 is gives CO2। दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। और भी रिएक्शन है जैसे AgNO3 रिएक्ट विद KCl। ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हो कि सिंपल एक डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं और इन रिएक्शंस को बेटा हम लोग कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। नाउ हम लोग कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं बेटा। आप लोगों को पता है कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दी किसके बराबर होती है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। वहीं पर अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर भी हो सकती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, या मैं कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या हो जाए बेटा? कांस्टेंट हो जाए। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो उस समय हम बोलते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। या मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं और बताना है आप लोगों को कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा मेरे पास एक ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, दूसरा एक ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, तीसरा एक ग्राफ और है दैट इज रेट वर्सेस टाइम, है ना बेटा। तो आप लोग इन ग्राफ्स को देखिए और ग्राफ्स को देखने के बाद आप लोग बताना मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके बेटा, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस वन इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड। बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? रेट वर्सेस टाइम के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, वहीं पर अगर आप लोग मुझे एक बात और बताइए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ भी मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम,
और तीसरा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तीनों ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मुझे बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम सही है। तो बेटा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की होगी। तो आप इन तीनों ग्राफ्स के अंदर देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के कौन से में बराबर है। बेटा इसी में तो है दोनों रिएक्शन, ये कांस्टेंट है, यहीं पर तो बराबर हुई है दोनों। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखो आप लोगों के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी आप देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों अलग अलग है। तो हमारा कौन सा कहां पर सही है, ये वाला ग्राफ हमारा सही है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बराबर है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर नहीं है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, या ये भी हो सकता है कि ये आपस में सब क्या हो, कांस्टेंट हो, बराबर ना हो लेकिन कांस्टेंट तो हो सकती है। तो यहां पर तो बराबर है, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी हमारा सही है। यहां पर इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बोलो तो ये ग्राफ भी हमारा सही है। यहां पर इक्विलिब्रियम आने के बाद ये कंसंट्रेशन फिर से कांस्टेंट होगी, मतलब ये ग्राफ भी सही है। तो बेटा इसमें तीनों ग्राफ हम लोगों के सही है, बल्कि इसके अंदर आपका ओनली ये ग्राफ हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। समझ में आई आप लोगों को। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारी कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट चलते बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी कहीं पर इक्विलिब्रियम होगा, जब भी कभी इक्विलिब्रियम होगा तो वो बेटा आपका क्लोज कंटेनर के अंदर आएगा। कब भी आएगा, क्लोज कंटेनर। सिंपल सी बात है, अगर एक रिएक्शन है a प्लस बी इज इक्विलिब्रियम विद c प्लस d, अगर कंटेनर क्लोज नहीं है तो एक अपना बाहर चला गया, तो क्या वापिस अगर ये चीज बाहर ही चली गई तो क्या आप a प्लस b बना सकता है, नहीं बना सकता। तो रिएक्शन मस्ट है, अगर आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैरी आउट करानी है तो क्लोज कंटेनर में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है वो आप लोगों का अराइज हो सकता है रिएक्टेंट की साइड से एज वेल एज प्रोडक्ट, किसी भी साइड से आप लोगों का अराइज हो सकता है। तीसरा, इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो सकती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। ये भी हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, बट बोथ आर क्या रहेंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, चेंज नहीं होगी, तो तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। पांचवी क्या बात बोलो बेटा, अगर कहीं पर आप फिजिकल इक्विलिब्रियम को देख रहे हो तो अगर कलर चेंज नहीं होता, कलर कांस्टेंट हो जाता है, कोई गैसेस फेज की रिएक्शन हो रही वहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, कहीं पर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, इट मींस वहां पर कौन सी चीज आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम आ गई। कौन सी चीज आ गई बेटा आप लोगों की, इक्विलिब्रियम आ गई। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप लोग कहीं पर भी इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट डालते हो तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का। हाँ, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मींस इक्विलिब्रियम जिस पोजीशन पर आना था उसी पोजीशन पर आएगा, लेकिन वो हमारा जल्दी आ सकता है या धीरे आ सकता है, वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द रिएक्शन। मेरी बात समझ गए आप लोगों को। सातवां, टेम्परेचर का भी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर सकता है। तो टेम्परेचर का भी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई आप लोगों को बात। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इक्विलिब्रियम के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।